Good morning, children. This is class 7th, chapter 3rd, pronouns. As all of you know that pronouns is the word which used in place of nouns. But what is noun? सबसे पहले हमें प्रोनाउन पढ़ने से पहले हमें नाउन का पता होना चाहिए कि नाउन क्या होते हैं. प्रोनाउन तो आप पढ़ लेंगे या कि प्रोनाउन वे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज़ में आते हैं, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि नाउन्स क्या होते हैं. नाउन्स आप लोग सब प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल. इन शॉर्ट वी कैन से ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन. जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो नाउन्स होते हैं, क्योंकि हमने हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं हमारे माइंड में उनके मतलब नाम आ जाता है, कुछ ना कुछ नाम रखा हुआ है. जैसे ये मेरे हाथ में पेन है, मैं इसे देखूंगी, पेन, बुक, टेबल, मोबाइल, व्हाटएवर. आपका ख़ुद का नाम है वो भी नाउन है. तो जैसे नाउन में जो कैटेगरी डिवाइड है ऐसे ही प्रोनाउन में भी कैटेगरीज डिवाइड किए हुए हैं. आप ये सबसे पहले आप ये एग्जाम्पल देखिए. टीना bought some grapes. Tina bought some grapes. She wanted to distribute them at an old age home. अब देखिए यहाँ पे टीना क्या है? नाउन है. ठीक है. अब इसकी जगह जब हमने सेकंड लाइन में जब बात की तो हमने कहा शी वांटेड. हमने यहाँ टीना वांटेड क्यों नहीं बोला? क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्रामर हम वन टाइम में किसी नाउन का यूज़ कर सकते हैं. जब सेकंड टाइम हम सेम नाउन का यूज़ करते हैं तो अकॉर्डिंग टू जेंडर हमें उनका प्रोनाउन लगाना होता है. तो टीना गर्ल है तो गर्ल के अकॉर्डिंग हमने उसके लिए शी यूज़ में लिया. अब ग्रेप्स, शी वॉन्टेड टू डिस्ट्रीब्यूट दैम एट एंड ऑल. दैम किसके लिए आया है? ये ग्रेप्स के लिए आया है. ठीक है. तो क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है ग्रेप्स, तो इसमें उसका प्लूरल फॉर्म. अभी आप देखेंगे कि दैम किसका ये पॉजेसिव प्रोनाउन है या ये ऑब्जेक्टिव केस है या सब्जेक्टिव केस है, ये हम बाद में देखेंगे. तो इन अबाउट सेंटेंस वी नो दैट शी रेफर्स टू टीना एंड दैम रेफर्स टू ग्रेप्स. द नाउन फॉर विच अ प्रोनाउन इज यूज्ड इज कॉल्ड antecedent. Tina is the antecedent for she and grapes is the antecedent for them. तो प्रोनाउन जो होते हैं वो हम नाउन जो होते हैं वो हम वन टाइम यूज़ में लेते हैं और प्रोनाउन उसका अकॉर्डिंग टू जेंडर. अगर कोई न्यूट्रल जेंडर है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जेंडर, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूट्रल जेंडर. तो मैस्कुलाइन रिलेटेड टू मैन, फेमिनाइन रिलेटेड टू वुमन एंड न्यूट्रल रिलेटेड टू नॉन लिविंग थिंग और एनिमल्स. देखिए अब प्रोनाउंस जैसे नाउन की कैटेगरी डिवाइड है ऐसे ही प्रोनाउन की कैटेगरी भी डिवाइड है. तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस: पर्सनल प्रोनाउंस, पॉजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव, रेसिप्रोकल, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट एंड रिलेटिव प्रोनाउन. देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. पर्सनल एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस मैंने आपको टेबल समझाई थी पर्सनल प्रोनाउन की. तो पर्सनल प्रोनाउन एंड पॉजेसिव प्रोनाउन को हम कैसे समझ सकते हैं? पर्सनल प्रोनाउन इज प्रोनाउन दैट स्टैंड फॉर ए पर्सन और थिंग. पर्सनल प्रोनाउन जो होता है, देखिए पहले आप इस टेबल को देखिए. पर्सनल प्रोनाउन की टेबल है ये. पर्सनल प्रोनाउन को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ओके. फर्स्ट पर्सन इज स्पीकर, द सेकंड पर्सन इज लिसनर एंड द थर्ड पर्सन इन वी आर टॉकिंग अबाउट. फर्स्ट पर्सन बोलने वाला जिसे हम अपने लिए यूज़ में लेते हैं, थर्ड पर्सन सुनने वाला जो सामने जिससे हम बात कर रहे हैं, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. फर्स्ट पर्सन में सिर्फ आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में ओनली यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे. ही और शी, ही रिलेटेड टू मैस्कुलाइन एंड शी रिलेटेड टू फेमिनाइन एंड इट रिलेटेड टू न्यूट्रल जेंडर एंड दे इसकी प्लूरल फॉर्म है. चाहे वो मैस्कुलाइन हो, फेमिनाइन हो या न्यूट्रल जेंडर हो, इन सब की जो प्लूरल फॉर्म होती है वो क्या होती है? दे होती है. तो इनके पर्सनल प्रोनाउन को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड करने के बाद भी हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा: सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव प्रोनाउन. क्योंकि जब हम सेंटेंस हम लिखते हैं, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो आई और वी करके बात करेंगे, लेकिन हमें इसको कहाँ हमें एज ए ऑब्जेक्ट रखना है और कहाँ हमें एज ए सब्जेक्ट रखना है. आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे मैंने यहाँ लिखा आई
मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, ठीक है। और मैंने यहाँ लिखा मुझे आइसक्रीम खानी है, ठीक है। अब यहाँ मुझे 2 बार आया है, ठीक है। अब यहाँ मुझे कैसे रखना है, हमें इसको सब्जेक्टिव केस रखना है इसका या ऑब्जेक्टिव केस रखना है। मुझे जाने दो, लेट मी गो, लेट मी गो। अब यहाँ मैंने मुझे को यहाँ मी कहा, मैंने आई का ऑब्जेक्टिव केस रखा। क्यों रखा मैंने यहाँ आई का ऑब्जेक्टिव केस? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है और सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आता है। कभी भी आपको किसी का अपना सिर्फ आपको ये देखना है कि ये वर्ब के बाद आ रहा है या वर्ब से पहले आना है। अगर वर्ब के बाद आ रहा है तो आपको हमेशा उसका ऑब्जेक्टिव केस रखना है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो। अगर वर्ब से पहले आ रहा है तो हमें सब्जेक्टिव केस रखना है। जैसे मुझे आइसक्रीम खानी है तो आई हैव टू ईट आइसक्रीम। तो आई मैंने मुझे यहाँ देखिए दोनों सेंटेंस में मुझे था, लेकिन मैंने यहाँ मुझे की जगह मी रखा और यहाँ मुझे की जगह मैंने आई रखा। तो ये आई मैंने क्यों रखा? क्योंकि यहाँ पर जो वर्ब है ईट इससे पहले आ रहा है कि मुझे आइसक्रीम खाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जब फॉर्मूला आपको पता है सब्जेक्ट, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो हम उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को जमाएंगे। लेकिन ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है ये सिंपल सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, बिल्कुल फॉर्मूला जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, तो हमें यहाँ पे आई रखना है। लेकिन ऊपर वाला जो सेंटेंस था मुझे जाने दो, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद वर्ब। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो हमेशा वर्ब के साथ में स्टार्ट होता है। जब पहले वर्ब आ गई है, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, तो वर्ब के बाद आपको जो जो आपका फर्स्ट पर्सन है इसका आपको ऑब्जेक्टिव केस ही रखना होता है। इज दैट क्लियर? तो ये आपको टेबल सामने दे रखी हुई है कि ये इसका आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और पजेसिव माइन। हाँ, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन माई एंड माइन। माई इज अ पजेसिव एडजेक्टिव एंड द माइन इज पजेसिव प्रोनाउन। क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा नाउन से पहले रखा जाता है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की जगह पर काम में आता है। जैसे कि दिस इज़ माई बैग, दिस इज़ माई बैग, दिस इज़ माई इज पजेसिव एडजेक्टिव एंड माइन इज़ ब्राउन, मेरा ब्राउन है। तो बैग की जगह हम बैग को रिप्लेस कर दिया माइन ने, तो माइन इज़ योर पजेसिव प्रोनाउन। क्लियर? तो ये यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू रहता है और पजेसिव योर्स। ये 2 यू इसलिए दे रखे क्योंकि हम एक से बात करते हैं तो भी यू करके बात करते हैं और बहुत सारे लोगों से बात करते हैं तो भी हम यू करके बात करते हैं, इसलिए एक सिंगुलर है और एक प्लूरल फॉर्म है, योर्स और योर्स। ही का हिम और हिज, शी का हर और हर्स। इच का ऑब्जेक्टिव इट होता है और पजेसिव इट्स होता है। सब्जेक्ट दे का ऑब्जेक्टिव केस दैम होता है और देयर्स पजेसिव होता है। हाँ, आपने टेबल देखी कि टेबल में आपको नज़र आया कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो देखिए आप पर्सनल प्रोनाउंस थिंग, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, अस, मी एंड दैम आर पर्सनल प्रोनाउंस। इट रिप्लेस अ नाउन इन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट पोजीशन। अब ये नाउन को रिप्लेस करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पोजीशन में। देखिए आई आस्क यू टू इन्फॉर्म हिम अबाउट द सरप्राइज इंस्पेक्शन। आई हमने खुद के नाउन की जगह, खुद के नाम की जगह हमने आई यूज़ में लिया। सामने जिससे हम कह रहे हैं उसके नाम की जगह हमने यू यूज़ में लिया और जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसकी जगह हमने हिम यूज़ में लिया। तो ये आपको इन वर्ड्स ने नाउन को रिप्लेस किया है, इसलिए ये प्रोनाउंस है। और कौन से प्रोनाउंस हैं? ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं। Personal pronouns that shows possession, ownership or some other relationship is called possessive pronoun. Mine, ours, yours, his, hers, his, theirs are possessive pronouns. All the essays were good, but his was the best. His possession बता रहे कि essays उसका वाला बेस्ट था. Sanjay found his passport, but कीर्ति couldn't find hers. कीर्ति hers, कीर्ति लड़की है इसलिए hers. अब यहाँ किसी का नाम जेंडर नहीं दे रखा था तो यहाँ पर हीज़ लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन हुआ और ये पजेसिव प्रोनाउन हुआ। और आपको जो टेबल अभी बताई थी उसमें पजेसिव और पर्सनल दोनों प्रोनाउन आपको क्लियर हो गए थे। लेकिन अ पजेसिव एडजेक्टिव प्लेस बिफोर ए नाउन, मैंने भी आपको बताया कि पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो नाउन से पहले रखा जाता है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन जो होता है, पजेसिव एडजेक्टिव तो नाउन से पहले रखा जाता है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की जगह पर काम में लिया जाता है। जैसे दिस इज़ नॉट माई बैग, माइन इज़ ब्राउन। ये मेरा बैग नहीं है, मेरा तो ब्राउन है। तो यहाँ बैग से पहले रखा गया, लेकिन यहाँ बैग को रिप्लेस कर दिया गया। In this sentence, my is possessive adjective and mine is possessive pronoun.
नो अपोस्ट्रोफी इज़ यूज विथ पॉजेसिव प्रोनाउंस, की कोई भी अपोस्ट्रोफी पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ यूज़ में नहीं लिया जाता। अभी आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एज वी नो देयर आर 3 persons, फर्स्ट पर्सन द पर्सन हु इज स्पीकिंग, द सेकंड पर्सन द पर्सन स्पोकन टू, एंड थर्ड पर्सन द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट, उनके बारे में जिसके बारे में स्पोकन मतलब बात की जाती हो, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस रेफर टू 3 persons and 3 genders, masculine, feminine and neuter. लुक एट दिस टेबल टू अंडरस्टैंड द वेरियस फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस कैन टैग। ये टेबल मैं आपको अभी इसी वीडियो में बता चुकी हूँ कि किस तरीके से ये वीडियो टेबल आपको समझा चुकी हूँ कि पर्सनल प्रोनाउंस और पॉजेसिव प्रोनाउन कैसे आपके क्लियर हुए हैं कि पर्सनल प्रोनाउन को हमने 3 पर्सन में डिवाइड कर रखा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इनका ये जहाँ हमें सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज़ में इनको लेना है, एज एन ऑब्जेक्ट हमें ये वाली फॉर्म यूज़ में लेना है और एज ए पॉसेसिव हमें ये वाली फॉर्म यूज़ में लेना है। क्लियर? आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट बताऊँगी। टिल देन थैंक्स।